क्या कहेंगे जो एक तरह से इल्जाम सा लग रहा है कि एनक्रोचमेंट हो रखा है। आश्रम ने कोई भी भूमि हथियार नहीं रखी है। ये सब भूमि हमें शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज। स्वागत है आपका दून वन न्यूज में। आज हम मौजूद हैं नंदा की चौकी पर, जहां पर कि पिछले दिनों जब आपदा आई और उस आपदा में ये पुल गिर गया था, उसके बाद लगातार खबरें आती रही कि इस पुल के निर्माण के लिए बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यतः बहुत ही जो है ज़रूरी पुल है ये, और 2-3 राज्यों को भी जोड़ता है सीधे तौर से। यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, यहाँ पर यूपीएससी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिससे स्टूडेंट्स होते हुए अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं। दूसरी बहुत ही खास बात कि कुछ ही समय बाद एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया, जो कि हल्की सी बारिश की वजह से वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया। फिर से उसकी मुरम्मत की गई और अभी उसमें पूरी तरह से जो आपका ट्रैफिक है पूरी तरह से गुजर रही है, विकास नगर के लिए, सेलाकुई के लिए, और हिमाचल या पोंटा साहिब अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए भी। तो आज ये पूरा हम आपको दृश्य दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत ही खास बात इसमें हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पर। पूरे राज्य में हर तरह से जो भी अतिक्रमण है, ध्वस्तीकरण का कार्य भी उसमें चल रहा है। सरकार पूरी तरह से सचेत है कि कहीं कोई अतिक्रमण ना हो पाए। इस पुल की दुर्दशा के साथ साथ हम वो भी आज आपको दिखाएंगे। बने रहिए खबर के साथ। बड़ी विडंबना है हमारे राज्य की कि जो क्षेत्र सबसे ज्यादा आवाजाही में है, वहां पर बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है और वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है, या फिर ये कहा जाए कि इसको बड़ी होशियारी से छुपाया भी किया है कहीं ना कहीं। ये जहाँ पर मैं इस समय खड़ी हूँ, यहाँ पर पूरी तरह से नदी थी। ये टोस नदी का रास्ता है और यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण किया गया है और शमशान घाट की भूमि है ये पूरी तरह से। और ये बहुत पीछे थी, यहाँ पूरी सड़क थी इसके ये इधर की तरफ जहाँ ये पेड़ है। और दूसरा ये कि यहाँ पर इससे पीछे रहा है शमशान घाट का जो पूरा एरिया है, लेकिन ये नदी के बीच में ये जो दोनों कैबिनेट्स हैं, ये जो पूरी दीवार खड़ी करके पूरा पक्का निर्माण किया गया है, ये पूरा अतिक्रमण है। और यहाँ पर छोटे बड़े हर तरह के नेता का बहुत सम्मान लोग करते हैं, बहुत ही लोग मिले जुले रहते हैं। और दूसरी एक बहुत खास बात कि इस निर्माण के बाद किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया गया, इसे बिल्कुल नदी के बीच में ला दिया गया है। तो स्वगराश्रम के जो अध्यक्ष है शमशान घाट के, वो इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जो एक तरह से इल्ज़ाम सा लग रहा है कि एनक्रोचमेंट हो रखा है या फिर आदेशित नहीं है भूमि उस तरह से, और आश्रम ने ये पूरी तरह से हथियार रखी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? स्वर्ग आश्रम ने कोई भी भूमि हथियार नहीं रखी है। ये सब भूमि हमें नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों को आज से 100 वर्ष पहले, 80 साल पहले उनको जिनकी भूमि थी उन्होंने दान में दी थी। उसके बाद उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन सा करा, तो फिर बुजुर्ग उनके साथ बैठे और उन्होंने ये भूमि कंटोनमेंट बोर्ड को रजिस्ट्री कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड ने ये भूमि बच्चे दफनाने के लिए स्वर्ग आश्रम को दी। पूरे उत्तराखंड में बच्चे दफनाने का उसके अलावा कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ से एक बहुत ही खास बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोगों की नज़र में भी आ रहा है देखने में, वो जो वहाँ पे गौशाला जो बनाई गई है, वो बहुत ज़्यादा टोस नदी के बिल्कुल बीच में है। क्योंकि अगर पहले का मानचित्र भी देखा जाए तो वहाँ पे किसी तरह की कोई सरकारी भूमि नहीं थी, सीधा सीधा वहाँ पे नदी थी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जो गौशाला बनाई गई है, वो जो भूमि है वो सरकार द्वारा अलॉट की गई है। सरकार ने गौशाला के लिए अलॉट की थी, लेकिन वहाँ पे नदी नहीं थी, नदी उससे बहुत दूर थी। इस बार जो ज्यादा बारिश आई और जो कटान हुआ, उस वजह से वो गौशाला नदी के पास चली गई, जिसके लिए दोबारा से उसका पुस्ता बनेगा। आप ये पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि नदी में चली गई भूमि बहकर उस तरह से? जी बिल्कुल बह के गई है। वो वहाँ पे नदी में नहीं थी, नदी बहुत दूर थी,
और गौशाला हमारे बाप की बपोती नहीं है, गौशाला सरकारी है, सरकार उसको देखभाल करेगी। और इतने गाय और नंदी बाबा प्रेम नगर में हो गए हैं, कई लोगों को तो मार चुके हैं। ये सिर्फ सेवा के लिए बनाई गई थी और कोई भी ना तो स्वर्ग आश्रम ना गौशाला किसी के बाप की बपोती नहीं। ये अंदर का दृश्य है जो कि गौशाला है। गौशाला में कीचड़ भी भरा हुआ है, जबकि यहाँ आपदा आई थी तो ये पानी के साथ कीचड़ भर गया होगा। पूरी तरह से यहाँ पर निर्माण हो रखा है और ज़बरन ये निर्माण किया गया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामान एमडीडीए का भी पड़ा हुआ है। ये जो जाले हैं, इसमें साफ तरह से एमडीडीए लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति की भूमि हथियाने की बात की गई है, ये वो दृश्य है जहाँ पर कि उनकी भूमि को हथियाने का उन्होंने शिकायत की है, जहाँ कर कि बच्चों का शमशान घाट है। भूमि से संबंधित जो भी मामले हमारे देहरादून उत्तराखंड में आ रहे हैं, ज़्यादातर वहाँ पे भूमि कब्जाने के मामले ज़्यादा हैं। अनुसूचित जनजाति के भी कुछ ऐसे मामले हैं जो कि उजागर हो रहे हैं और उनके पास पूरे दस्तावेज है। आइए जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरत सिंह है। मैं एफआरआई से रिटायर्ड हूँ और पेंशनर हूँ। हमारी भूमि पर हमारे पिताजी ने हमें यही नहीं बताया था कि मैंने ये ज़मीन बेची है या नहीं बेची है। हमारी भूमि पर शमशान घाट की समिति ने, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और हमने आपस में बैठकर सलाह मशवरा करने पर उनको कहा कि हम 1-2 बीघा ज़मीन हम आपको दे देंगे, लेकिन हम झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें पूरी ज़मीन चाहिए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम पुलिस में जाते हैं, पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, हम अनुसूचित जाति के नाते होते हुए भी, क्योंकि उसमें ऐसी धारा लगती है कि जो ज़मीन पे कब्जा करते हैं उनको पकड़ के तुरंत ज़बरदस्ती पुलिस बंद करती है और उनकी जमानत नहीं होती है जल्दी से। इस और प्रेम नगर के आदमियों का यहाँ थाने पर जो है बहुत ही प्रभाव है, उनके ऊपर वो हाथ नहीं डालते हैं। हम बहुत परेशान हो गए। मैंने कई जगह एप्लीकेशन भी दी, डीएम साहब को दी, राष्ट्रपति को दी और मुख्य सचिव को दी। हमारी अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन थोड़ा सुनने में आया और मेरे पास चिट्ठी भी आई है कि हम इस पर थोड़ी बहुत ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। अपनी भूमि के अधिकार के लिए हम करीबन 2 साल से के लगभग हो गया है और ये लोग जो हैं, हम वहाँ पर काम करने जाते हैं, अपने परिवार को लेके जाते हैं, तो ये लोग जो हैं पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस वाले हमें कहते हैं चलो थाने में चलो। पुलिस वाले हमारे कागज नहीं देखते, कुछ नहीं देखते और 2-3 घंटे पुलिस थाने में बिठा के कुछ देर के बाद कह देते हैं अपने घर जाओ। यहाँ पर एक बुजुर्ग अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आला अधिकारियों को उन्होंने लिखा है, बाकायदा वो कानून के तहत रह के इस जांच को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको इस तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया है। किस तरह से अतिक्रमण और लोगों के अधिकार पर एक तरह से पूरा अधिकार उनका छीनने की यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण की जहाँ तक बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जिन्होंने ये किया है, जो इसमें लिप्त हैं, वो पर्यावरण के बारे में कभी भी सोचेंगे। एक और बहुत ही खास इसमें हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है जो कि अतिक्रमण से भी संबंधित है और किसी के अधिकार से भी संबंधित है। इस पूरी स्टोरी को मैं चाहूंगी कि आप लोग पूरी तरह से देखें, उस पर मनन करें कि क्या सरकार की नाक के नीचे इस तरह के कृत्य होना संभव है, और अगर संभव है तो दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई है, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कैमरामैन अमित के साथ गुरप्रीत, देहरादून।